स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विकी सौरभ आज आप लोगों के सामने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सेफ्टी के बारे में चर्चा की थी कि सुरक्षा क्या है, उनमें से उसके 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि सबसे पहला था स्वयं सुरक्षा, सेल्फ सेफ्टी, फिर जनरल सेफ्टी, फिर मशीन सेफ्टी। तो सेल्फ सेफ्टी के बारे में हमने जानकारी ले ली। दूसरा है जनरल सेफ्टी, सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा तो यह इस प्रकार का सेफ्टी है जो कि हर जगह लागू होता है, हर कार्यशाला में इसे लागू करना आवश्यक ही है, तभी जाकर के आप सुरक्षा के मापदंडों को अपना पाएंगे। तो उनमें से कुछ नियम हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि कार्यशाला में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्यस्थल पे बहुत ऐसे ज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं। अगर वहाँ पे धूम्रपान किया जाएगा तो उस आग से, उस चिंगारी से आग लगने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि कार्यशाला में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को धूम्रपान करने की आदत है तो उसके लिए एक धूम्रपान सुरक्षा जोन बना होता है जहाँ की लोग धूम्रपान करते हैं। तो इसलिए कार्यशाला के अंदर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, उसी स्थान पर जाकर धूम्रपान करना चाहिए। ऐसे तो किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे कि किसी व्यक्ति की आदतें होती हैं तो उन्हें कोई बदल नहीं सकता, इसलिए कार्यशाला में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम है कि भारी वस्तुओं को सावधानीपूर्वक उठाना चाहिए। कार्यशाला में बहुत ऐसे कार्य होते हैं जिनमें कि हमें भारी वस्तुओं को उठाना होता है, तो उस दौरान सावधानी रखनी चाहिए कि हमारी कमर सीधी रहे और हमारे रीढ़ की हड्डियों पर ज़्यादा बल ना आए। उसे हम सही तरीके से, जैसा कि हमारा शरीर का वो रूपरेखा होगा उस अनुसार से ही हम उसे उठाएं। ऐसा नहीं करने से शरीर के किसी भी अंग में खिंचाव आ सकता है, मांसपेशियाँ खिंच सकती हैं, जिससे कि शरीर के अंदर कुछ आंशिक बीमारियाँ हो सकती है। इसलिए भारी वस्तुओं को उठाने में सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है ज्वलनशील पदार्थों को उचित स्थानों पर रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ज्वलनशील पदार्थों में आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए ज्वलनशील पदार्थों को एक सेपरेट जगह पे रखना चाहिए जहाँ की किसी प्रकार की आग या किसी प्रकार की चिंगारी ना पहुँच सके। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो किसी भी कारण से उस पदार्थ में आग लगने पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए ज्वलनशील पदार्थों को एकदम सेपरेट ही रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्यशाला में बिजली के नंगे तार नहीं होने चाहिए। अर्थात अगर बिजली के नंगे तार होंगे या लूज कनेक्शंस होंगे तो उससे शॉर्ट सर्किट्स और किसी भी व्यक्ति को बिजली का झटका लगने की संभावना बनी रहती है। इसलिए बिजली के नंगे तार कहीं भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि कौन सा व्यक्ति कहाँ पे काम कर रहा होता है, उसको अपने काम पे किस प्रकार का ध्यान होता है। अगर उस ध्यान से वह बिजली के नंगे तारों को कभी छू लेता है तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बिजली के नंगे तारों को सेपरेट करना चाहिए, उसमें उसका सुरक्षा कवच चढ़ाना चाहिए और ऐसे तारों को वहाँ पे कार्यस्थल पर लगाना ही नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ भी बिजली की कनेक्शंस हो वहाँ नंगे तार नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है
भारी कार्य करते समय हेलमेट का प्रयोग करें। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारी कार्यों के दौरान हेलमेट का प्रयोग ना करने से कोई भी भारी वस्तु हमारे ऊपर गिर सकती है और हमारे सिर को चोट लग सकती है। इसलिए हमें ऊंचाइयों पर और भारी कार्यों को करते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, कार्यशाला का फर्श साफ सुथरा होना चाहिए। कार्यशाला का फर्श साफ सुथरा इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि जब हम कार्य करते समय अपना ध्यान उस मशीन पर, उस कार्य पे लगाते हैं तो हमें नीचे की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, और अगर कार्यशाला पे कोई फर्श पे कोई भी अतिरिक्त वस्तु पड़ेगी तो हमें उससे चोट लग के गिरने की संभावना रहती है। इसलिए यह बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए कार्यशाला में उसका फर्श साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट है, कार्य करते समय उचित ड्रेस पहननी चाहिए। अर्थात उस कार्य के दौरान जहाँ भी आप कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पे अत्यधिक चुस्त या अत्यधिक ढीली ड्रेस नहीं होनी चाहिए, और उस वहाँ के वातावरण के हिसाब से वह ड्रेस होनी चाहिए जिससे कि हमें बहुत अधिक गर्मी भी ना लगे और बहुत अधिक ठंडी भी ना लगे। तो ऐसे ड्रेस पहन के हम उस कार्य को आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं और उस पर पूरा हमें ध्यान भी रहता है। अगर हम उचित प्रकार का ड्रेस नहीं पहनेंगे तो हम शरीर के ही बदलावों में ध्यान पूरा लगा पाएंगे। क्या हमें बहुत गर्मी लग रही है या हमें बहुत ठंडा लग रहा है, तो उससे कार्य भी भंग होता है और दुर्घटना भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि कार्यशाला में आग बुझाने का संयंत्र हमेशा तैयार होना चाहिए। कार्यशाला में आग बुझाने का संयंत्र, जिसे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, वह हमेशा तैयार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ी सी भी आग लगने की संभावना अगर बनी रहती है तो उस दौरान फिर हमें आग बुझाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए कार्यशाला में हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर रेडी रहने चाहिए कि अगर थोड़ी भी दुर्घटना हो जाए तो हम तुरंत ही उसका प्रयोग करके आग बुझा सकें। नेक्स्ट है, काटने वाले औजारों को मापने वाले औजारों से अलग रखें। क्योंकि जो भी कटिंग टूल्स होते हैं अगर हम उसे मेजरिंग टूल्स के पास रखेंगे तो मेजरिंग टूल्स में जो प्रिसिजन होती है या जिसे हम सूक्ष्मता बोलते हैं वह खराब हो जाएगी, क्योंकि काटने वाले टूल्स में धार बने होते हैं और वह अगर मेजरिंग टूल्स के साथ मिल के रहेंगे तो मेजरिंग टूल्स पे जो भी निशान बने हुए हैं उस पर जो ग्रेजुएशन कटा हुआ है वह खत्म होने की संभावना रहती है, जिससे कि फिर हम दोबारा उस मेजरिंग टूल से अगर किसी जॉब का या किसी भी उत्पाद का माप लेंगे तो वह खराब आ जाएगा। नेक्स्ट है, हैंड टूल्स में हैंडल लगा होना चाहिए। वैसे जितने भी टूल्स जिसका के प्रयोग हम हाथ के द्वारा करते हैं उस पर हैंडल का लगा होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्य करने के दौरान कभी भी उसका नुकीला भाग हमारे हाथ में लग सकता है, जिससे कि हमारा हाथ कट सकता है। इसीलिए हैंड टूल्स में हैंडल अवश्य रूप से लगाएं, उसके बाद ही उस पर कार्य करें।
कार्यशाला में कार्य करते समय एप्रन व डांगरी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि एप्रन व डांगरी से हमारा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक कवर हो जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार के कटने छटने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। इसलिए एप्रन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है चलती क्रेन के नीचे नहीं रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रेन का जब भी कार्यशाला में उपयोग होता है तो वह किसी न किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या भारी सामान को उठा रहा होता है। अगर हम उसके नीचे रहते हैं तो अगर वह वस्तु उस क्रेन से किसी भी प्रकार से गिर गई तो वह सीधे हमको हमारे सिर पे चोट खाएगी और हमें दुर्घटना का शिकार बना देगी। इसलिए हमें चलती क्रेन के नीचे नहीं रहना चाहिए। कार्यशाला के फर्श पर तेल या ग्रीस इत्यादि नहीं गिरा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें उस दौरान वहाँ पे कार्य करते समय उस तेल या ग्रीस में पैर आने से हम फिसल भी सकते हैं, जिससे कि हमें चोट लग सकती है। इसलिए कार्यशाला के फर्श पर तेल या ग्रीस कहीं भी गिरा भी हो तो उसे साफ कर देना चाहिए, ताकि दोबारा हमें एक्सीडेंट ना होना पड़े और ना ही दूसरे कर्मचारी उसके शिकार हो पाएँ। तो इसलिए यह सारी सामान्य सुरक्षाएँ होती हैं जो कि हमें दैनिक जीवन में भी अपने कार्यस्थल पर अपनानी चाहिए। मशीन सुरक्षा की जानकारी लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।